इससे पहले हम जॉब कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन कर चुके। अ, ये समझ लीजिए कि आपको उस क्वेश्चन का एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ मैंने मजीद ऐड कर दी है कि अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट के ऊपर उसको सेल करना चाह रही है तो वो किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग आप कर सकते हैं। तो आप जॉब कॉस्टिंग के इस क्वेश्चन में देखें, कंपनी के पास जो ऑर्डर नंबर आया हुआ है उसको कंपनी ने नंबर दिया है 101 का। और इसमें डिपार्टमेंट एक्स में 14,500 का मटेरियल खर्च हो रहा है। डायरेक्ट लेबर 16,000 की है। और फैक्ट्री ओवरहेड जो है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत से क्वेश्चंस के अंदर वो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट नहीं देता, बल्कि वो एक आपको एक एस्टीमेट दे देता है कि जनाब अगर लेबर या मशीनार इतने होंगे तो ओवरहेड का एक्सपेंस आप इतना एस्टीमेट कर सकते हैं। तो यहाँ उसने आपसे कहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड 85% है डायरेक्ट लेबर का। तो जिस हमारे पास जितनी डायरेक्ट लेबर होगी इसका मतलब हम उसका 85% कैलकुलेट करके फैक्ट्री ओवरहेड का जो एस्टीमेट है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह उसने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बाई की भी दी है। नेक्स्ट लाइन में लिखता है कि कंपनी डिसाइडेड टू सेल द प्रोडक्ट एट 45% अबव फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब ये कि कंपनी जो है वो इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट जो वो रखना चाह रही है 45% फैक्ट्री कॉस्ट। तो पहले हमें फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। जब हमें ये मालूम चल जाएगा कि इस ऑर्डर के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है तो फिर हम उसमें 45% ऐड करके तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी कॉस्टिंग कैसे बनेगी, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट के एलिमेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं डिपार्टमेंट एक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट एक्स में मेरे पास जो मटेरियल का अमाउंट गिवन है वो 14,500 है। जो लेबर या वेजेस का खर्चा है वो मेरा 16,000 का है। और फैक्ट्री ओवरहेड में क्वेश्चन कहता है 85% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो मैं 85% फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर का कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 13,600। इसकी वर्किंग मैं यहाँ पे भी शो कर दे रहा हूँ कि बेसिकली यू आर टेकिंग 16,000 मल्टीप्लाई बाय 85 एंड डिवाइडेड बाय। तो अब अगर आप इसका सम ले लें तो आपके पास फर्स्ट डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी एंड दिस इज 44,100। इसी तरह मैं डिपार्टमेंट वाई को देखता हूँ। डिपार्टमेंट वाई में मेरे पास मटेरियल पे पैसे खर्च हो रहे हैं 2,500। तो वो मैं 2,500 ले लेता हूँ। लेबर पे मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं 3,000, वो कवर कर लेता हूँ। और यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 120% है डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर 3,000, उसका 120% जो है वो ले लेते हैं। तो ये बनता है 3,600। इसकी वर्किंग मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए शो कर दे रहा हूँ कि 120 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो डिपार्टमेंट वाई में जो पैसे टोटल खर्च हो रहे हैं वो 9,100। अब अगर आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो टोटल कॉस्ट में आप 44,100 का अमाउंट लेंगे और प्लस कर दें आप 9,100। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें आपने एक अमाउंट ये काउंट कर लिया, दूसरा अमाउंट आपने ये ले लिया, तो आपके पास ये बन गया 53,200। ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब क्वेश्चन को अगर दोबारा देखते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि प्रोडक्ट आप सेल करेंगे 45% अबव फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब जितनी कॉस्ट आ रही होगी उसमें 45% आप प्रॉफिट का एलिमेंट रखेंगे। तो वो प्रॉफिट का एलिमेंट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके लिए आप जो टोटल कॉस्ट बन रही है 53,200 वो ले लें और इसमें 45% का एलिमेंट आप ऐड कर दें। तो याद रहे कि आपके पास कॉस्ट जितनी भी आ रही है आपने वो कॉस्ट लेनी है और प्रॉफिट का जो एलिमेंट उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लें। तो ये आपका प्रॉफिट का एलिमेंट बन जाएगा। अब आप इन दोनों इंफॉर्मेशन को ऐड कर दें कि 53 कॉस्ट है, ये प्रॉफिट का एलिमेंट है,
तो आपके पास यहाँ पर अब जो टोटल प्राइस आ रही है वो 77,140 आ रही है। तो 77,140 आपकी सेलिंग प्राइस बनी। तो अब अगर मैं इसकी डिटेल एक वर्किंग देखना चाहूँ कि जो जॉब की कॉस्ट शीट बन रही है, उससे मुझे अंदाजा होगा कि डिपार्टमेंट एक्स में इस प्रोडक्ट के ऊपर 44,100 का एक्सपेंस हुआ है, डिपार्टमेंट वाई में 9,100 का एक्सपेंस हुआ है। इस तरह टोटल कॉस्ट मेरी बनी 53,200। इस पर मैं प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूँ 23,940 और कस्टमर को ये मैं सेल करूंगा 77,140।